अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो लेकर। आज की शर्ट में हम लेंथ इसकी शॉर्ट रख रहे हैं और बाजू पफ के साथ, आगे कफ के साथ। समझ आ गई? आगे कफ लगेंगे और ऊपर ज़रा चुनट चुनट कह लें, पफ कह लें। उसकी वीडियो समझ लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपको तफसील से बता सकूँ और आपको किसी भी और साइज़ में अगर बनाना पड़े तो आपको दिक्कत ना आए। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस शर्ट को या इस बाजू को बना सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें, क्योंकि डेली आपको अपने इस चैनल पर वीडियो मिलती है नई और इंफॉर्मेटिव। हर वीडियो में कुछ नया और मुनफरिद सीखने को मिलता है। ये आपका अपना चैनल है, हमें दुआओं में हमेशा याद रखा करें। ये हमारे पास शर्ट हमने बिछा ली, ये देखें। अब इसके साथ ये प्रिंटेड है, प्रिंट है, इसका रुख बना हुआ है, फूलों का एक कह लें कि साइड पे रुख होता है। हमने सबसे पहले इसको मेंटेन करना है, ठीक है। कैसे? हमने इसकी लेंथ ये देखें 36 लेंथ है, तो हम इसको ऐसा कह लें 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रख के ये वाला निशान लगाते हैं एक, और इसका सिंगल पल्ला कटिंग करते हैं। एक, दोनों नहीं करेंगे। दोनों क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोनों कर सकते थे अगर हमारे पास बाजू नॉर्मल होते, फिर हम ऐसे दोनों कटिंग करके हम एक ही हाथ अपना काम कंप्लीट कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना। बल्कि कोशिश किया करें कि हर किसी में इसी तरह बस एक पल्ला ऐसे ऐसे साइड से एक एक निकाल लिया करें ऐसे, ठीक है। ऊपर सीधा रहने दें। उसके बाद हम इसका रुख सीधा करते हैं। ये लें जी, ये हमारा रुख सीधा हो गया। अच्छा, इसके साथ एक और गुड न्यूज़ आपको देता जाऊं। मेरी एक बहन मुसलसल मुझे कमेंट्स करती हैं कि भाई आप प्रिंटेड ट्राउज़र नहीं कटिंग करते, आप सादे ही कटिंग करते हैं, सादे ही कटिंग करते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि मैं अपने घर के कटिंग नहीं करता, कस्टमर के हैं, क्लाइंट्स के हैं। जैसा मेरे पास आता है मैंने आपके साथ शेयर करना है। तो इसका ट्राउज़र भी प्रिंट है, वो प्रिंट ट्राउज़र की भी वीडियो इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड कर दी जाएगी। उसको भी देख लीजिएगा। वो लूज़, बिल्कुल खुला लूज़ वो ट्राउज़र बनेगा, वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, ये हमने कटिंग कर ली, इसके पल्ले बैठ गए, और इसके बाद ये वाला हम निशान लगा लेते हैं एक तीरे का, ठीक है। हम इसका आर्म होल बना रहे हैं 9.5 शर्ट का और 8.5 बाजू का। इसका निशान भी हम 8.5 पे लगा के देखते हैं कि क्या आर्म होल हमारा पूरा आएगा। उसके बाद इसकी वेस्ट लाइन शुरू हो रही है 14.5 पे, ये 15 पे निशान लगा दिया हमने, ठीक है। ये वाला निशान सीधा, ये वाला निशान सीधा, ठीक हो गया। अब प्रिंटेड है, इसमें अगर निशान ना समझ आए थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, निशान नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह आपको। 7 इंच 14 इंच तीरा इसका, ये 7 इंच, ठीक है। 19.5 चेस्ट, ये लें जी 19.5 पे 9.25 निशान लगा। 17 इंच इसकी कमर है माशाल्लाह। ये लें जी, ये वाला निशान लगना है, ये वाला निशान लगना है, और ये वाला निशान लगेगा इस तरह, ठीक है। आधा इंच जितना हमने सिलाई लेनी आगे बढ़ा दिया, नीचे से ये 0.25 इंच पीछे कर दिया। ये सेंटर वाला जो निशान है, ये बिल्कुल जो जितना हमारा तैयारी का जितना तीरा है, तीरा कह लें, शोल्डर कह लें, जो आपको अच्छा लगता है वो कह लें। ये वाला निशान हमने सीधा लगाना है। उसके बाद ये वाला निशान तकरीबन 0.25 इंच डाउन करना है हमने इस साइज़ में, ठीक है। इतनी आपको तफसील समझ आ चुकी होगी। फिर जहाँ से ये देख रहे हैं निशान टूट रहा है, यहाँ से इसी जगह से हमने बड़ी महारत से ये वाला निशान घुमाना है, ठीक है। अब एक बहन ने रिसेंटली मुझे एक वीडियो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था कटिंग करके। उन्होंने क्या किया है, ये देखें, ये हमारा रेगुलर निशान लगता है फ्रंट का, सही है। अब उन्होंने ये किया है, इसको ये फ्रंट का बता रहा हूँ, ये वाला ऐसे निशान लगा के उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने उनको गाइड किया है। और मैं उनके लिए कह दूं कि ये छोटी गलती नहीं है। उन्होंने कहा जी ठीक है, छोटी सी गलती है, मैं ठीक कर लूँगी। मेन गलती आपकी इसी जगह पर होती है। आपकी जब तक आर्म होल
बाजू की कटिंग, आर्म होल, बाजू की कटिंग। आप मेरी जितनी वीडियो देखेंगे, मैंने दो चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया है। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश भी करता हूँ कि आपने मेन दो चीज़ें सेट करनी है, एक आर्म होल को समझना है, दूसरा बाजू की कटिंग को समझना है। आप उसको रफ किसी कपड़े पे, किसी अखबार पे, किसी पे भी उसको कटिंग करते रहें, आपका हाथ सेट हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जब तक आपकी ये दो चीज़ें परफेक्ट नहीं होगी, नीचे की सारे फार्मूले आपके किसी काम के नहीं है। ये आपको मैं सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। अगर किसी को बुरी लगती है कोई मसला नहीं, अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। मेरा काम है आपको राह रास्त पे लेके आना। मैं आपकी झूठी तारीफ करके आपको गुमराह नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से आपका दोस्त, आपका जो कह लें कि चाहत रखने वाला, वो आपको हमेशा गलत काम करने पर आपको कह लें कि बताएगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, आपके मुंह पे तारीफ नहीं करेगा, झूठी तारीफ। और ना मुझे झूठी तारीफ चाहिए। आपको काम अच्छा लगता है, आप ज़रूर, अगर आपको काम मेरा भी नहीं समझ आता, किसी मामले में आपको रहती है कि हाँ ये काम भाई गलत बता रहा है, ये मेरा प्लेटफॉर्म खुला है, आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, खुले दिल से दे सकते हैं। मैं उस चीज़ से सीखता हूँ। उस सीख की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूँ। इस कह लें कि अल्लाह करीम ने मुझे ये इज़्ज़त दी है। मैं आज भी सीखने की जुस्तजू रखता हूँ। बस अगर कुछ चीज़ सेट नहीं है, मैंने आपको सीधा कह देना कि ये सेट नहीं है, रहने दें। उसको जब तक सेट नहीं करेंगे, आप उसको एग्जैक्ट नहीं करेंगे, मुझसे आप शाबाश या मुझसे आप गुड, ऐसा कुछ भी नहीं, उम्मीद ना रखिएगा, ना मुझसे मिलने वाली है आपको। ये होगी हमारा आर्म होल, ये निशान लग गया। अब इसकी गुलाई देख लें, ठीक है। ये लें जी, कितना बना रहे, 9.5, ये 10.15 आना चाहिए। ये देखें 10.15 हो गया। इसी को यहाँ पर रख ले, ये ले 9.5 का डबल कितना बनता है, 19। ये कितना पड़ा है, 19.5 पड़ा है। यहाँ पर कटिंग होना है, यहाँ पर इसकी सिलाई लगनी है, यहाँ पर 19 पूरा तैयार आ गया। कौन सी मिथ इसमें, उन्होंने मुझे एक और सवाल किया था, मैं बाजू का ये वाला जो बाजू आप सीधा मैं 9 इंच पे निशान लगाती हूँ, तो उसके बाद मुझे बताएं ये वाला यहाँ से ये वाला निशान कितना लगाएं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ यहाँ से ये वाला निशान की कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, इसका बेफजूल है। हमने ये यहाँ से ये वाला निशान लगाना है सिर्फ आर्म होल को एग्जैक्ट करने के लिए। ये निशान आपका अपने लगाए हुए निशान से नीचे भी जा सकता है, ये निशान इससे ऊपर भी आ सकता है। आप मेरी बहुत सी वीडियो में देखेंगे मैंने निशान चेंज किए हुए हैं। समझ आ गई यहाँ पर, ओके। अब इसकी साइड देख लें कितनी है, 13.5 इंच साइड है इसकी। यहाँ पर जहाँ पर हमारा कमर का निशान, यहाँ से ये निशान, हिप का साइज 21, ये 21 आ गया। दामन 23, ये लें जी 23 आ गया। लेंथ का निशान हमने नहीं लगाया, 36.5, ये लें जी 36.5 पे लग गया, ठीक है। अब इसको ये वाला निशान सीधा कर लेते हैं और उसके बाद ये वाला निशान बना लेते हैं। ये लें, शायद वीडियो में आपको ये निशान लगे कि सीधे सीधे निशान तो हैं, ये निशान महसूस करने पड़ते हैं आपको। मैं अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, जितनी मुझे यकीन माने इस काम के साथ जितनी मेरी चाहत है, जितना मेरा शौक है, मैं इन चीज़ों को महसूस करता हूँ। महसूस करके ही उसको मतलब एक अच्छे अंदाज में करने की कोशिश करता हूँ। कह लें कि हर बॉडी को समझने की कोशिश करता हूँ। आज भी सीख रहा हूँ, तो आप भी ये सीखने वाला सिलसिला कंटिन्यू रखें, तब जाकर कुछ बनेगा। ये लें जी, ये वाला निशान हमने सीधा कर दिया, ठीक है। अब इसका दामन कैसे, कितना, कहां से गोल करना है, सवालिया निशान, ठीक है। यहां से पकड़ना है, ये देखें, यहां से बड़ी सफाई से, बड़ी महारत से ये लें, ठीक है। ये लें, बस इतना सा लेडीज का कॉर्नर गोल होता है, ज्यादा नहीं होना। मैं अक्सर कहता हूं जब जेंट्स का होता है तो यहां से हम पकड़ते हैं, इसका पूरा दामन गोल करते हैं। ये देखें, ये मेरा एक दामन गोल है। आप ये देखें, इसकी गोलाई चेक करें, ये मेरे एक दोस्त ने स्टिच किया हुआ है, इसने, ये देखें, लेडीज की गोलाई कॉर्नर गोल होते हैं, ठीक है। ये हो गई कटिंग, देख लें कहां से। फिर हम बाजू की तरफ, बाजू का जरा पीरियड लंबा है आज, उसमें जरा साथ रहना पड़ेगा आपको। यहां से बराबर ये कटिंग, ठीक है। ये लें, यहां से ये वाली कटिंग, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से बड़े एहतियात से गुलाइयों को समझते हुए, अब मुझसे ये मत पूछिएगा, ना मैं बताऊंगा कि यहाँ से इसका कितना गैप होता है। ये गैप मेजर करके नहीं होता, मैं कैसे समझाऊं इस चीज़ को। ये गैप आपकी आंखों में, आपका अंदाज़ा, आपका गाइड। अब आप ऐसे पूछते हैं, मैं हर किसी का मुख्तलिफ साइज़ होता है, मैं आपको एक एक करके ये मेजर नहीं करना। ये आपको आंखों में ऐसा कह लें कि उसका जैसे कैमरे में स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, ये आंखों में आपको स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, महफूज करना पड़ता है कि जैसे आपके पास वो है, आप अपने स्क्रीनशॉट को जहन में देखें और वो चीज़ बना दें। बस इतना आपको अपना माइंड शार्प करना पड़ेगा। ये लें जी, ये लें, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया। अब दामन गोल है, इसीलिए हम इसका दबाव मज़ीद इक्वल करेंगे। यहाँ से हमने देखे ना अंदर की तरफ टुक लगा दिया, ताकि हमें लूज़ करने के लिए ऊपर दबाव कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास कपड़ा महफूज रहना चाहिए, ठीक है। ये लें, ये लें जी, ठीक है। समझ आ गई आपको? ये हमारी शर्ट कंप्लीट होगी। अब बाजू की तरफ बढ़ते हैं और बाजू को समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का कुछ सवाल होता है, समझ नहीं आता, आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे वॉइस कर दें, जैसे हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे, आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये कपड़ा कहा था कि आपने साथ ही रखना है, कटिंग नहीं करना। अब उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ आपको, किस लिए आपको साथ रखने को कहा था। इसका बाजू अब बेसिक देखा जाए 23 लेंथ है। कितनी? 23। अच्छा, हम नॉर्मल बाजू भी बनाते हैं इसका, नॉर्मल बाजू भी बगैर पफ के, बगैर चुनट के, किसी के भी। तो फिर क्या था, फिर हम इसको देख लेते हैं। ये देखें 23, हमें 1.5 इंच तो तकरीबन चाहिए ज़्यादा। ये देखें 24.5। अगर हम ये दोनों साइडें उतार लेते, ये दोनों कपड़े उतार लेते, ठीक है। अब ये 24, पीछे कपड़ा कितना बचा है? 13 इंच। बाजू इसका 17 इंच है। इसके लिए ज्वाइंट कहाँ से आना था? बात समझ आ रही है मेरी? फिर समझाता हूँ। ये हमने एक बाजू की लेंथ ले ली। अब इसका तो 17 इंच है, 8.5 है। ये 18 इंच भी हो सकता था, 9 इंच यानी कि बाजू 10 इंच भी हो सकता था। तो फिर आपने बाजू को पूरा करना है, उसके साइड पे आपको बैक पे जोड़ चाहिए। कहाँ से पूरा करते? क्योंकि ये तो कपड़ा आपके पास सारा 12-13 इंच का होता अगर आपने ये उतारा होता। अब ना उतारने से क्या हुआ? ना उतारने से हमारे पास 13 इंच 12 इंच ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ तक 21.5 हो गया। मजीद जब नीचे जाएंगे तो ये देखें, आप जितना यूटिलाइज कर सकें, आपके पास जोड़ का कपड़ा इजीली निकल आया। समझ आ गई बात यहाँ तक? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं, हमने इसका चूड़ीदार बाजू, वो सॉरी पफ और चुनट के साथ बाजू कटिंग करना है। नॉर्मल बाजू की लेंथ है इनकी कितनी? 23, ठीक है। ये हम इसको 23 ही, ये उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसके आगे कफ भी लगना है बढ़ा के, ठीक है, उसका मार्जिन भी है। जब ये फाइनल में आएगा कितना एक्स्ट्रा क्या चीज़ रखनी है वो आप गौर से देख लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद ये देखें, इसी तरह हमने ये रखा, ये लें, जोड़ 1 इंच पूरा चढ़ा के रखना है, पूरा 1 इंच होना चाहिए ये वाला दबाव, ठीक है। ये लग गया। अब उसके बाद हम इसको बिठा के देख लेते हैं। ये लें, हाँ जी, देखिए कितना कंधा है, 8 इंच, 8.5 है ना। ये ले, 9 भी बनता है, 9.5 भी बनता है। इजी हो गया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब ये वाला हम इसका कटिंग कर देते हैं एक्स्ट्रा। अब हमारे पास पूरा है। हमने जिसका बॉर्डर, इसका कफ बनाना है, वो इसके बॉर्डर का बनाना है। चौड़ा कफ बनाना है। चौड़ा कितना होगा? ये देखें, ये वाला बॉर्डर लगा रहे हैं हम कफ के ऊपर। पहले हम इसकी मेजर कर लेते हैं कितना है। ये तकरीबन 2.25 2.5 इंच का ये कफ बन रहा है, सही है। 2.5 इंच माइंड में रखिएगा, 2.5। ये लें जी, 2.5 इंच हमने यहाँ से आधा इंच इतना दबाव चढ़ेगा, 2.5 इंच यहाँ से रखना है। बाजू की लेंथ कितनी थी? 23 इंच। ये हमने रख दिया 23 इंच पे, 23.5 पे। यहाँ तक तो हो गया ये बाजू पूरा जितना हमने रेडी करना है। एक निशान लगा लेते हैं यहाँ से,
ठीक है, पता नहीं, मैं नहीं कहता कि ये मेरा तरीक़ेकार बिल्कुल यस है, मुझे इतना पता है आप इसके साथ तसादम कर सकते हैं, मेरा ये तरीक़ेकार गलत लगे आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने ये किसी की वीडियो से नहीं सीखा, मैंने अपने उस्ताज़ा से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बना के दे रहे हैं, चीज़ भी अच्छी बनती है और दुआएँ भी मिलती हैं। ठीक है, ये हमने तैयारी का निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम इसको सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, इस निशान से 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। किसके लिए? जो ऊपर पफ बननी है, जो इसकी चूड़ी बननी है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है जब हमने 2 इंच रख दिया तो फिर ऐसे ही बना के हमारा अगर 8.5 है, बहुत से हमारे टेलर हजरात भी, बहुत सी हमारी बहनें भी ऐसे करती हैं कि यहाँ से हमने जितना हमारा शोल्डर तैयार होना है हम उससे 1.5 इंच 2 इंच ज़्यादा रख के ये वाला हम बाजू की वो बना देते हैं। यहाँ से कंधा ज़्यादा हो जाता है, फिर हम उसको चुनट डाल के पूरा कर लेते हैं। गलत है ये तरीक़ेकार, ये तो सही नहीं है, पहली तो बात ये है। ठीक है, अब मैंने ये कितना ज़्यादा लिया? 2 इंच, ये देखें ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब उसके बाद क्या किया मैंने, जो मेरा तैयारी का है, जो मैं रेगुलर बाजू कटिंग कर रहा हूँ, रेगुलर बाजू कटिंग कर रहा हूँ, रेगुलर बाजू कटिंग करता हूँ मैं 4 इंच पे रख के। ठीक है, इसको मैं 4 पे भी नहीं करूँगा, इसको मैं करूँगा तकरीबन 5.5 पे। ठीक है, अब आपने देखना ये है 1.5 इंच ये हो गया, 2 इंच ये हो गया, कितना हो गया आपका? 3.5 इंच हो गया। ये 3.5 इंच आपका एक्स्ट्रा हो गया, ये देखें 3.5 ये वाला कपड़ा एक्स्ट्रा है अब आपका 7 इंच। अब जब 7 इंच कपड़े की जब चुनट डलेगी या साथ मिलेगा, आप बताएं कैसा पफ बनेगा, या उसकी ज़रा माइंड में स्केच बनाएं। ठीक है, अच्छा ये वाला 5 इंच पे क्यों रखा गया मेरा 5.5 पे? ये देखें, ठीक है, ये निशान हमारा सीधा लग गया। हमने बाजू जो हमारा कंधा है हमने उसको बिल्कुल लूज़ नहीं करना, जितना उसका साइज़ है जो उसको चाहिए हमने उतना ही रखना है। ये निशान लग गया, लग गया। अब अगर तो मैं जैसे अब रेगुलर कटिंग करता हूँ, ये देखें अगर ये निशान लगा के मैं अपने इस निशान के हिसाब से इसकी कटिंग करता हूँ तो मैं इसका कंधा मैयर कर लेता हूँ। ये आना चाहिए 9.5, ये देखें 9.5 तो ये आ गया। अब इसके बाद कितना बचा है? 1.5 इंच, 3 इंच ये हो गया। मैंने कितना बनाया था? 3.5। 3.5 कैसे बनना है? इससे बनना है। अब इसके लिए हमने ये वाला निशान सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहाँ से हमने 3.5 छोड़ देना है। ये जो 3.5 हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ से हमने ये 3.5 छोड़ के यहाँ से आधा इंच पीछे रख के एक निशान हमने लगा देना है, ये वाला सीधा लग गया। उसके बाद हमने बड़े एहतियात से समझते हुए सीजर चलानी है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ये लें, ये देखें, ये वाली कटिंग कर देनी है। बात समझ रहे हैं? अब बेसिक इसकी कटिंग हो कहाँ से रही है? हमारा 3.5 तो एक्स्ट्रा है जो जिसकी चुनट में जाना है, ये वाला, ये तो चुनट में चला गया हमारा, यहाँ तक देख रहे हैं एक्स्ट्रा है। अब उसके बाद हम देखें हमारा ये पूरा है, ये देखें बात बन गई ना 9.5। अच्छा ये जब हमारा हो गया, अब इसका फ्रंट तख्ती कितनी उतारनी है, क्या हिसाब है? नीचे जो आपने जोड़ लगाया हो उसको एहतियात से बिठा लेना नीचे ताकि वो कटिंग ना हो। फिर उसके बाद करना ये है, ये जो हमारा निशान लगा था 3.5 का, यहाँ से हमने इसकी नोक पकड़नी है और ऐसे ही आराम से, ये देखें बात समझ आ गई है? इतना सा काम है। अब जब इसने ऐसे बैठना है, आप इसको ऐसे प्लेट्स डाल सकते हैं अगर आपका दिल करता है, आप इसको चुनट डाल सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर है। उसके चुनट डालेंगे, प्लेट्स डालेंगे, उसका फॉल एक ही आएगा। बात समझ रहे हैं? जो हम, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे लूँ, आपने अक्सर कोट की कटिंग देखी होगी, जब कोट पहना होता है, जब आप ऐसे ऐसे जब खड़े होते हैं तो वो बिल्कुल स्लीव्स उनकी ऐसे ना बैठी होती हैं, या कोट को हम ऐसे हैंगर करते हैं तो बिल्कुल ऐसे चिपक के ऐसे स्ट्रेट आती हैं बिल्कुल स्लीव्स कोट की। अच्छा वो स्ट्रेट आने की वजह क्या है? वजह यह है कि जैसे अब मैंने इसका कंधा रखा है 8.5, ठीक है, उन्होंने उसका फिक्स कंधा रखना है, वो कितना होगा? 7.5 या मैं भी 8 भी हो सकता है। और वो करते ये हैं, कोट की कटिंग हमेशा बाजू से, जो हम ये 4 इंच पे करते हैं, कोट की कटिंग
5.5 पे जाके होती है। उसका इसी तरह एक गोल फ्रेम बनता है पूरा, उसका थोड़ा सा स्केच और है, मैं एक आइडिया के लिए कह रहा हूँ। जब वो पूरा बनता है, जब आपका फ्रेम बना हुआ है 5.5 पे, जब आपने ऐसे लगाना है तो आपका बाजू नीचे स्लिम हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा। बात समझ, इसी फार्मूले से ये आपका जब चुनट बनेगी, बाजू आपका सारा इकट्ठा हो गया। जो बाजू आप एक्स्ट्रा रख के कटिंग करते हैं वो क्या होता है, आप जब उसको पहनेंगे वो आपका बाजू, अगर आपने यहां पर कटिंग किया, बाजू यहां पर आएगा ही आएगा, बाजू छोटा नहीं होगा। ये बाजू भी पूरा रहेगा, आपकी चुनट भी एग्जैक्ट आएंगी। ये चीज होगी हमारी यहां तक। अब आगे इसकी कफ की बारी। ठीक है, ये देखें, ये हमने ऐसे ही यहां पर नोक रखी, जितना हमारे पास मार्जिन है, जितना हमारे पास कपड़ा निकलता है, हमने इसको ये दिखा दिया निशान। ठीक है, निशान लगाने पर यहां पर एक हम चौक रख देंगे, ताकि जब हम कफ लगाएं उसके अंदर मतलब लूप बटन लगाएं तो यहां पर हमारा बंद करने खोलने का ऑप्शन अवेलेबल हो, बाजू पहनने में परेशानी ना हो। इसी के साथ ऐसे ही हमने ये दबाव रखना है और इसकी कटिंग कर देनी है। सही है, ये हमारी कह लें कि पफ वाली बाजू भी कटिंग होगी, गोल दामन की शर्ट भी कटिंग होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसके प्रिंटेड ट्राउज़र है उसको कैसे कवर करते हैं प्रिंट में। अगर साइज ज़्यादा हो फिर क्या करना है, अगर साइज़ पूरा हो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। बाज़े होता है कि जब आपकी 17, 17, 18, 19 पे साइज़ बड़ी होती हैं तो प्रिंटेड ट्राउज़र में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी आ रही है। उस वीडियो के लिए आपको करना ये पड़ेगा, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने भाई को दुआ में याद रखें। अगर आपका कोई सवाल, किसी किस्म का काम के रिलेटेड कोई भी परेशानी है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना वॉइस मैसेज छोड़ें, आपको इंशाल्लाह उसका ज़रूर हल दिया जाएगा। अपनी दुआ में रखें, याद फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।